यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, बल्कि उन 20 to 25 एक्स्ट्रा मार्क्स से होता है जो स्मार्ट एलिमिनेशन से मिलते हैं। आज के 10 PYQs आपको वही स्किल सिखाएंगे। वेलकम टू ज़ेनिथ सिविल्स डे 4। नमस्ते फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर आप प्रीलिम्स 2027 टारगेट कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को एक भी दिन मिस मत करिए। हम रोज़ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं, हम डिकोड करते हैं एग्जामिनर के माइंडसेट को। एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन किया, कौन से ऑप्शन पे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो सकता है, एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करना है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे अचीव करनी है। एक बात हमेशा याद रखिए, PYQs रटने के लिए नहीं, एग्जामिनर को समझने के लिए होते हैं। जब आप एग्जामिनर की थिंकिंग समझ जाते हैं तब नए क्वेश्चंस भी फैमिलियर लगने लगते हैं। हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद आंसर दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। इस प्रोसेस से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, एलिमिनेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्पीड इंप्रूव होगी। तो बिना किसी डिले किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि है प्रीलिम्स 2026 का। तुनगुराहा वोल्केनो विच वॉज डिक्लेयर्ड a global geopark by UNESCO in 2025 is situated in which one among the following countries? Ecuador, Peru, Bolivia, Colombia. Honestly speaking, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगनी है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यूनेस्को हर साल सिर्फ 20-25 चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है। उस साल के प्रीलिम्स से पहले उन 20-25 चीज़ों को देख लीजिए, वो किस कंट्री में है, किस लिए। बस हर साल लगभग एक क्वेश्चन यूनेस्को की साइट से आना ही आना यूपीएससी में आजकल ट्रेंड हो गया है, तो आप एक बार देख लीजिए उसको। इसमें वी कांट यूज एलिमिनेशन, सो नो एलिमिनेशन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। With reference to Madhav National Park, which of the following statements are correct? It was declared a tiger reserve in India in 2025. Okay. Sakhya Sagar, which is designated as a Ramsar site, is situated within this national park. Okay. Its area is shared between the Madhya Pradesh and Rajasthan. Okay. तो अब अपने को इसमें थोड़ी सी अपनी स्टैटिक नॉलेज यूज़ करनी होगी। जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ते हैं इंडिया की इंडियन मैपिंग में, तब हम देखते हैं कि राजस्थान और MP बॉर्डर पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। थोड़ा सा रणथंभौर पड़ता है, वो राजस्थान की तरफ पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए यहाँ पर रेड फ्लैग है, जिसको हम कट करेंगे। और इसको कट करते के साथ हम ऑप्शन नंबर C और D को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब देखिए, अब हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर A एंड B। A और B में 1 कॉमन है, तो मतलब 1 दोनों में करेक्ट है। अब सारा मुद्दा पेच फंसता है साख्य सागर पर कि साख्य सागर एक रामसर साइट है, वो इस नेशनल पार्क के अंदर है कि नहीं है। तो इसमें हमको एक ट्रिक के साथ दूसरी ट्रिक लगानी होगी। दूसरी ट्रिक ये है कि जो मैंने आपको पहले भी, कल की वीडियो में भी, उससे पहले और उससे पहले हर वीडियो में मैंने जो आपको बताई है कि आप ऑप्शन देख के एनालाइज कीजिए। देखिए 3 दिया हुआ है 3 टाइम्स, 2 दिया हुआ है 2 टाइम्स, 1 दिया हुआ है 2 टाइम्स। अब हमने इसको एलिमिनेट किया तो हमने देखा कि 3 उसमें से नहीं है। क्योंकि उसमें से 3 नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% की है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% की है। दोनों की क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50% की है, तो हम दोनों के साथ जाएंगे और अपने ऑप्शन को मार्क करेंगे एज 1 and 2। ये जो मैंने अभी जो आपको ट्रिक बताई ना, ये कोई इलॉजिकल ट्रिक नहीं है। ये ट्रिक तब आएगी जब आप खुद पेन पेपर लेके बैठेंगे और लास्ट 10, 12, 13 ईयर के PYQ सोल्व करेंगे। तब आप देखेंगे कि ऑप्शंस को एनालाइज करके कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। With reference to the climate of Andaman and Nicobar Islands, which of the following statements are correct? The climate can be defined as humid, tropical, coastal climate.
Okay, it receives rainfall from both southwest monsoon and northeast monsoon. Maximum precipitation is between December and May. अब देखो उसने एक कीवर्ड डाल दिया है इसके अंदर ही, मॉनसून। ऑब्वियस सी बात है कि मॉनसून में इंडिया में और इंडिया के हर पार्ट में, लगभग चेन्नई के और तमिलनाडु के कोस्ट को छोड़कर लगभग हर जगह मॉनसून के टाइम पर ही बारिश होती है। और अंडमान निकोबार इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट चेन्नई और तमिलनाडु, वो अलग आइलैंड्स हैं और वो बे ऑफ बंगाल में है। तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मॉनसून के टाइम में बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही ज़्यादा बारिश होनी है। तो मॉनसून तो दिसंबर एंड मई में नहीं आता, मॉनसून तो आता है जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग है तो हम इसको 2 और 3 को, ऑप्शन नंबर सी एंड डी को हम कट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज़ कॉमन इन बोथ। और वैसे भी मालूम होता है कि ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है हमारे अंडमान निकोबार का, करेक्ट है। अब ये बता रहा है इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखिए ये हमारा साउथ इंडिया, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो ब्रांच गई और उसने बारिश कराई। तो जब ये मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हुआ तब इसके वेस्ट कोस्ट पर बारिश हुई, लेकिन जब रिट्रीटिंग मॉनसून आया, वापस आया, जब ITCZ का शिफ्ट हुआ तो इसके ईस्ट कोस्ट पर बारिश हुई। तो दोनों कोस्ट पर उसके बारिश होती है। और ये हम बिल्कुल ही बेसिक, हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच का क्या है, ITCZ कैसे कैसे शिफ्ट करता है, कैसे कैसे मानसून का रिट्रीटिंग आता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसको करेक्ट कंसीडर करेंगे और जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, डेट इज़ 1 एंड 2। लेट्स मूव टू अपना क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following geographical features or phenomena are associated with peninsular block of India? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है peninsular block of India से लेके। Submergence of parts of the western coast due to tectonic activity, okay. Presence of residual mountain ranges such as Valleykonda and hills and Mahendragiri hills, okay. Deep V-shaped valley formed by fast flowing rivers। अब देखिए जो पेनिसुलर प्लेटू है, जो हमारा पेनिसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया है, वो हमारा हिमालय से भी पुराना है। क्योंकि वो हिमालय से भी पुराना है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रिवर से भी पुरानी होगी। जो रिवर जितनी पुरानी होगी वो उसका फ्लो उतना ही स्टीडी एंड स्लो होगा। तो जो हमारी वी शेप की वैली है वो पेनिसुलर रिवर्स नहीं बनाएंगी, वो हिमालयन रिवर्स बनाएंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी एंड डी को। अब वापस दोनों में 1 कॉमन है तो 1 तो ऑब्वियसली आंसर है। तो अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वैलीकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। देखिए स्टेटमेंट बहुत ही जनरल है और हमें पता है वैलीकोंडा, पापीकोंडा, ये सब साउथ इंडिया के नाम हैं। हमारे पेनिसुलर ब्लॉक में ही कहीं ना कहीं ये नाम होंगे, चाहे ये डीप साउथ में हो चाहे तमिलनाडु में हो, लेकिन ये नेम्स हमारे कहाँ हैं? पेनिसुलर इंडिया में। तो जब ये माउंटेन पेनिसुलर इंडिया में है तो ये करेक्ट ही होना है ये ऑप्शन। तो डेट इज़ हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी, डेट इज़ 1 एंड 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे एक भारतमाला प्रोजेक्ट था रोड्स के लिए, वैसे एक सी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा प्रोजेक्ट है सागरमाला। द सागरमाला सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट। द सक्सेस ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन significant growth in coastal and inland waterways shipping along with improved global port ranking. Okay, Sagarmala 2.0 aims to position India as the global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat
and Viksit Bharat 2047. So our question statements are: which of the following relationship among the above statements are correct? Statement number 2 validates the effectiveness of the strategies envisaged in statement number 1. स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है कि सक्सेस रिफ्लेक्ट करती है कि कोस्टल ग्रोथ हुई है और इनलैंड वाटरवेज ग्रोथ हुई है और हमारी ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग हमारी अच्छी हुई है. वो क्यों हुई है? क्योंकि हमारी पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है. और सागरमाला, सागर सी और पोर्ट और तो सी पर ही होगा, तो ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक लॉजिक है कि उससे ग्रोथ होनी है. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू अ फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क. ओके, तो स्टेटमेंट 3 कहती है सागरमाला 2.0 पोजीशन इंडिया एज ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइंड विद आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 विजन. ठीक है, क्योंकि पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो रही है तो हमारा एक विजन है 2047 तक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. और क्योंकि तीनों स्टेटमेंट हमारे देश की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को शो कर रहा है और तीनों स्टेटमेंट एक पॉजिटिव सेंस में है और तीनों में कोई डेटा स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, कोई ईयर नहीं दिया हुआ है ऐसा जो बिल्कुल पास हो, तो हम स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे. स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स. देखो स्टेटमेंट 3 आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा आंसर. स्टेटमेंट 1 जो है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट 3 को, जबकि तीनों ही स्टेटमेंट हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को शो कर रही है, हमारी कंट्री के कोस्टल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शो कर रही है. तो स्टेटमेंट 1 कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी स्टेटमेंट 3 को? सो योर स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी. सो इफ वी एलिमिनेट दिस we can directly reach to our answer, that is 1 and 2. Okay, let's move to question number 36. Consider the following statements with Aretosa foxtail orchid. Okay, it is an epiphytic orchid. अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि एपीफाइट क्या होता है. एपीफाइट वो होता है जैसे कोई ट्री है, आपने देखा होगा कि अक्सर नीम ट्री तो लगभग सभी के एरिया में होता है, नीम एंड पीपल. तो नीम ट्री के ऊपर एक छोटा सा पीपल कहीं उगाता है, तो वो जो ये जो उगा है इसको एपीफाइट बोलते हैं. तो इट इज़ एन एपीफाइटिक ऑर्चिड. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, इट इज़ द फ्लावर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम. अब देखो स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ो. स्पीसीज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर बोल रहा है स्टेट फ्लावर ऑफ नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश एंड असम. दोनों स्टेटमेंट में से कोई या तो दोनों सही मिलेंगी या दोनों में से एक तो पक्का सही मिलेगी, क्योंकि दोनों में ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है. अरुणाचल प्रदेश भी तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, असम भी तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. तो दोनों में से तो दोनों सही होंगी या दोनों गलत होंगी या दोनों में से कोई एक सही होगी, एक तो सही पक्का मिलेगी. तो इट इज़ एन स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम. ये अपने को नहीं मालूम, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है कि हम हर स्टेट का एक स्टेट फ्लावर याद करते घूमें कि उसका स्टेट फ्लावर क्या है. कल को एनिमल पूछेगा, फिर बर्ड पूछेगा, फिर रेप्टाइल पूछेगा, फिर इंसेक्ट पूछेगा. दैट इज़ नॉट अ फिजिबल थिंग. तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 2 को देखेंगे. द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अब देखिए ये एक ऑर्चिड है और इसने बताया कि एपीफाइटिक ऑर्चिड है. एपीफाइट है मतलब किसी ट्री पर उग रहा है. ट्री पर कैसे उगता है कि किसी बर्ड ने उसके सीड को खाया होगा, फिर उस बर्ड ने पूप किया होगा, पूप करने के बाद ही वो वहाँ उगा होगा, या फिर किसी कोई और वेक्टर होगा जिसके थ्रू ये सीड वहाँ पर पहुँचा होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, जब एयर इज अ वेक्टर, वाटर इज अ वेक्टर, बर्ड इज अ वेक्टर इन दिस केस, तो ये एंडेमिक नहीं हो सकता. कैसे एंडेमिक हो सकता है? इसको कोई ना कोई लेके गया. जरूरी थोड़ी है कि वो बर्ड उसको उधर ही किसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही किसी ट्री पर डाल रहा हो. क्या पता उसको वो भूटान ले जाके डाल दे, क्या पता उसको वो नेपाल ले जाके डाल दे. तो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं. अब हम बचे स्टेटमेंट नंबर 1 and 1-3 पर. ये तो इसका है एक तरीका. अब इसका दूसरा ये है कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज गिवन 3 टाइम्स. देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 इज गिवन 3 टाइम्स, 1 2 3, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था.
स्टेटमेंट नंबर 3 इज गिवन 3 टाइम, तो इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो क्योंकि इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपको एक गैस लेना है, तो आप 1 और 3 पर गैस ले सकते हैं डायरेक्टली। और इन केसों में आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे, आपका ओवरऑल स्कोर पॉजिटिव ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद regards to moedoms, okay, built by the Thai Ahom Kingdom and inscribed as a World Heritage Site by UNESCO। ठीक है, मोइडम तो वैसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आई थिंक लास्ट ईयर ये रिकॉग्नाइज की गई थी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट एक्टेड एज अ आर्मी फोर्ट्रेस, they are recreation center of the royals and nobles, they are burial grounds of the royals and nobles, they were battle drill center of the royals and nobles। देखो royals and nobles 3 बार उसने रिपीट कर दिया है, तो बहुत हाई चांस है कि इन तीनों में से ही कोई एक करेक्ट होना है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को फिर से हम एनालाइज करेंगे। 1 इज गिवन 2 टाइम्स, 3 इज गिवन 2 टाइम्स, 2 is given 1 time, 4 is given 1 time। ऑब्वियस सी बात है इनकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आप इनको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब हम बचे 1 और 3 पर, आइदर 1 और 3। अब देखो 2, 3, 4 में कैमाफ्लोज था, लगभग सेम स्टेटमेंट थी, लेकिन एक सेपरेट स्टेटमेंट है, तो किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। आप अगर 2, 3, 4 में देखेंगे तीनों लगभग सेम स्टेटमेंट है, बस उनका क्या है वो बदल दिया है। तो 3 की ऑब्वियस सी बात है कि 3 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, तो 3 इज़ द आंसर। वी विल गिव एंड मार्क ऑप्शन सी एज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। एट द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस held in June 2025 in France, the Food and Agriculture Organization of the FAO of the United Nations demonstrated its leading voice on maritime and ocean issues, especially on sustainable fisheries and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation. Which of the following combination about the 4 better proposed by FAO for the blue transformation is correct? Better productivity, better nutrition, better environment and better ocean, better productivity, better nutrition, better environment and better life, better coral reef, better nutrition, better environment, better life, better estuaries, better nutrition, better environment and better mangrove vegetation। Really speaking, honestly speaking, सबसे वाहियात क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बेतुका था, पता नहीं क्यों ही डाला गया था, लेकिन चलो अब डाल दिया तो हमारी किस्मत है, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मैराइन एंड ओशन इशूज़ ऑन सस्टेनेबल फिशरीज़, तो सस्टेनेबल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर है, तो मतलब फ़िश प्रोडक्शन की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो प्रोडक्शन की बात हो रही होगी, तो प्रोडक्शन किस में है? प्रोडक्शन ए में है और बी में है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। अब हम स्टक हो गए हैं ए और बी में कि ए और बी में से क्या आंसर आएगा। तो थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज लगा के, जो हमारी वोकेबलरी है, जो इंग्लिश की नॉलेज है, जो बेसिक जो हमारा कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज यूज़ करके हम इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर ओशन। ओके, बेटर प्रोडक्शन तो ये तो कॉमन है दोनों में, बेटर न्यूट्रिशन ये भी कॉमन है, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर ओशन एंड बेटर लाइफ। देखिए ओशन के अंदर भी लाइफ है, एयर में भी लाइफ है, तो लाइफ इज़ अ ब्रॉडर टर्म। तो मैंने आपको डे 1 में बताया था, जब हम बुद्धा की वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें वो पेंटिंग बाग केव में पेंटिंग्स के बारे में पूछा था, तो हमने पूछा था कि दे आर जॉयफुल पेंटिंग्स। वो एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, तो हम अब भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ जाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी यूपीएससी में किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाए और आपको कहीं किसी ऑप्शन में बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखे, तो आप उसके साथ ब्लाइंड खेल लीजिए, वो चले जाइए उसके साथ। तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज़ बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ।
Okay, let's move to question number 39. Which of the following statements with reference to Lake Turkana are correct? It is the largest desert lake in the world. Okay, the lake is situated in the South Sudan along the eastern fringe of the Sahara Desert. Okay, the lake is listed as UNESCO World Heritage Site and is also referred to the ZC. अब देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे 3 क्वेश्चन आ गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अगर आप स्किप करके जा रहे हैं तो आप रेस में पहले पीछे हो रहे हैं। तो इस यूनेस्को के टॉपिक को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। चलो इसका हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें मुझे नहीं मालूम कि इसको ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है कि नहीं है, ये कहाँ सिचुएटेड है, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैं डायरेक्टली ऑप्शंस के पे जाऊँगा। 3 इज़ गिवन 3 times, 2 इज़ गिवन 2 times, 1 इज़ गिवन 3 times। सो देर इज़ हाई चांस कि 3 और 1 करेक्ट हो और 2 इनकरेक्ट हो। और देखिए तो मेरी तरफ से आंसर होना चाहिए 1 and 3, 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट्स की तरफ से भी देखेंगे। द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान अलोंग द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द सहारा डेजर्ट। अब देखिए लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सूडान, ये यहाँ चेंज भी कर सकता था, ये इसकी जगह इथोपिया डाल सकता था, जिबूटी डाल सकता था, कोई और कंट्री डाल सकता था, इजिप्ट डाल सकता था, क्यों साउथ सूडान डाली। और ऐसी जगह तो ये तो यूपीएससी का हमेशा से रेड फ्लैग रहा है कि यूपीएससी ऐसी जगह आपसे गलती करवाता है, क्योंकि यूपीएससी गलती कराता है आप उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल ये जो नई स्टेटमेंट आई है ये करेक्ट होने लगी है। ये जो एंड के बाद का जो गेम है ना, एंड के बाद कोई डेटा नहीं है, स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, कोई नाम दे दिया है, तो वो स्टेटमेंट आजकल करेक्ट होने लगी है। तो आप इसको भी अपने नोट्स में कंसीडर करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। फिर अगेन एक वाहियात सवाल है ये एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेन वीवो सर्टिफाइड रिडक्शन एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, दैट इज REDD+। आपने रेड और REDD+ तो एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा। उत्तराखंड REDD+ प्रोजेक्ट। ओके, ICFRE ICIDOM ट्रांसबाउंड्री REDD+ प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। खासी हिल्स कम्युनिटी REDD+ प्रोजेक्ट। सिक्किम मेमले कैमरांग कम्युनिटी REDD+ प्रोजेक्ट। ओके, गारो खासी जंतिया दैट इज इन मेघालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। देखो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं होगा, मैं इसमें कोई भी आपको एलिमिनेशन बता दूं, बट वो सब फालतू की चीज़ें हैं, वो आप उन चीज़ों के चक्करों में मत पड़िए। जहाँ एलिमिनेशन लगता है वहाँ एलिमिनेशन सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ नहीं लगता, जहाँ पर बिल्कुल ही ब्लाइंड स्पॉट होना है वहाँ ब्लाइंड स्पॉट होना है, वहाँ आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपका मेंटर भी कुछ नहीं कर सकता, आपका एजुकेटर भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम इस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करेंगे एलिमिनेशन में। बाकी मैं आपको इसका मैंने एट द स्पॉट मैंने कैसे इसको सोल्व किया है। देखिए, सिक्किम इज़ इन नॉर्थ इंडिया, खासी हिल्स सिक्किम इज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासी हिल्स आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड देर आर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो बहुत हाई चांस है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में का कोई ऑप्शन एक करेक्ट होगा, तो हम इसको कट कर सकते हैं उत्तराखंड REDD+ प्रोजेक्ट को। अब हमने इतना तो कंसिडर किया, अब आगे देखते हैं। देखिए, ICFRE ICIMOD ट्रांसबाउंड्री REDD+ प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, खासी हिल्स कम्युनिटी। अब देखिए, हाँ कम्युनिटी, देखिए कम्युनिटी इज गिवन 2 times। यहाँ पे दोनों जगह कैमोफ्लेज है, क्योंकि कैमोफ्लेज है तो हम इसको भी आप कट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कम्युनिटी में से कोई होगा। तो अभी तक आप 0 पर थे, अब आप 50-50 पर आ गए हैं। खासी हिल्स कम्युनिटी, सिक्किम मैमल कामरांग कम्युनिटी REDD+ प्रोजेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर इट्स अप टू यू, आपको किसके साथ जाना है।
किसके साथ नहीं जाना है। मैं अपना आंसर डिसाइड करके दे देता हूँ, दैट इज़ खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट। ओके सर, अगर आज के क्वेश्चन ने आपकी थिंकिंग इम्प्रूव की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर आउट ऑफ 20 लिखिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको ट्रिकी लगा। अगर आप रोज़ 10 PYQ सोल्व करना चाहते हैं और प्रीलिम्स 2027 के लिए सीरियस हैं तो जेनिथ सिविल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं डे 5 के साथ अगले 10 PYQs के साथ। रिमेंबर, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, एग्जामिनर की थिंकिंग को डिकोड करना भी जरूरी है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर कल।